आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होती है की इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे और हम इस चैप्टर में डील करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशंस क्या रहेंगे, ये डिफरेंट आइटम्स जो हमारे मेथड हैं इरिगेशन के, ठीक है, उसको हम कैसे कौन कौन से होते हैं इरिगेशन के मेथड्स, ठीक है जी। तो एक अगर हम देखें तो इरिगेशन क्या है, अगर बाय डेफिनेशन समझें तो इरिगेशन क्या है, जो हमारी टर्म्स इरिगेशन है तो एक नेचुरल आर्टिफिशियल सप्लाइंग वाटर टू द सोइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स एटसेट्रा, ठीक है। तो उसको हम उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन, ठीक है जी। तो जब हम वाटर की सप्लाइंग करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड द क्रॉप्स एक प्रॉपर वे से, तो उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन इज डिफाइंड एज द नेचुरल और आर्टिफिशियल supplying water to the soil for proper growth of plants and crops etc. plants, crops etc. ठीक है जी। तो क्या है, एक नेचुरल आर्टिफिशियल सप्लाइंग है वाटर की टू द सोइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रॉप्स, ठीक है जी। तो उसको टर्म को हम क्या नाम देते हैं, इरिगेशन। तो मेन फंक्शन क्या है इरिगेशन का, अगर हम देखें तो सप्लीमेंट द रेनफॉल, जो इरिगेशन इज टू सप्लीमेंट द रेनफॉल, ठीक है। तो नेचुरल रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल्स वगैरह होती हैं, ये भी क्या है, इरिगेशन होती है इनकी जरिए से। जैसे ये अगर हम प्राइमरी सोर्स की बात करें, वाटर का प्राइमरी सोर्स क्या है, वो अवेलेबल है जो हमारा अर्थ पे सरफेस सोर्सेज और अंडरग्राउंड सोर्सेज, ठीक है। तो दो सोर्सेज हैं वाटर के अवेलेबल होने के, एक तो सरफेस सोर्स है, दूसरा कि जैसे रिवर है, यहाँ पे हमारी रेनफॉल होती है, ठीक है, जहाँ हमारा अंडरग्राउंड सोर्स है, ठीक है। तो सरफेस सोर्स या अंडरग्राउंड सोर्स से ही वाटर की सप्लीमेंट की जा सकती है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंडिया एक बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट पे हर एक जो सोर्स है, क्योंकि रिसोर्सेज जितने भी हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट पे, ठीक है। तो बहुत ही जो हमारी बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से हमारा जो डिपेंडेंट है, हम एग्रीकल्चर आउटपुट पे डिपेंडेंट हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी। तो वाटर इज एविडेंटली द मोस्ट एलिमेंट इन द हमारी जो प्लांट लाइफ है, ठीक है। तो प्लांट लाइफ के लिए जो वाटर एक मोस्ट वैल्यूएबल जो हमारा एविडेंट है, ठीक है जी। तो वाटर इज द नॉर्मली सप्लाई टू द प्लांट बाय नेचर थ्रू रेन्स। अगर हम देखें तो रेन्स कभी आती है कभी नहीं आती, सीजन के अकॉर्डिंग रेन आती है। तो रेनफॉल होने की वजह से एक कोई टाइमली हम वाटर नहीं प्रोवाइड कर सकते हमारे प्लांट्स को या क्रॉप्स को रेन के जरिए, ठीक है। तो रेन के थ्रू भी हमारी क्या है, इरिगेशन होती है। बट अगर हम आर्टिफिशियली अगर इरिगेशन करते हैं तो उसमें एक ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर को अगर हम हमारे जो खेत हैं या हमारे जो क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं उसमें सफिशिएंट वाटर जो ऑप्टिमम अमाउंट में वाटर पहुंचाना चाहते हैं, तो वो किसके जरिए हो सकता है, इरिगेशन के, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं इरिगेशन में, जब हम स्टडी करेंगे तो कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो क्या होती है वो टेक्निकल टर्म्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इरिगेशन जो के लिए हमारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे चैनल हैं, कैनाल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो
फर्स्टली मैं देखता हूँ टेक्निकल टर्म्स, मेन चैनल या कैनाल किसको बोलते हैं हम, टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेन चैनल और कैनाल। मेन चैनल, मेन चैनल और कैनाल। ठीक है जी, तो हमारे जो द कैनाल टेकिंग वाटर डायरेक्ट फ्रॉम द हेडवर्क, जो हेडवर्क से जो वाटर डायरेक्टली लेते हैं उनको हम मेन चैनल बोलते हैं या कैनाल बोलते हैं। ठीक है, द कैनाल टेकिंग वाटर, द कैनाल टेकिंग वाटर direct from the headwork, direct from the headwork। ठीक है जी, और दूसरा हमारे क्या है, मेन चैनल क्या होता है, कैनाल, जो कैनाल क्या है, हेडवर्क से डायरेक्टली जो वाटर जिसमें जाता है, जो वाटर टेक करती हैं जो हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन चैनल, जो हेडवर्क के कांटेक्ट में आती हैं। ठीक है, तो ब्रांच कैनाल या ब्रांच कैनाल क्या होती है, ब्रांचेस क्या होती हैं, ब्रांच कैनाल। ठीक है, तो ब्रांच कैनाल क्या होंगी, जो मेन चैनल से वाटर को क्या करेंगी, टेक करेंगी। ठीक है जी, द कैनाल टेकिंग वाटर फ्रॉम, द कैनाल टेकिंग वाटर फ्रॉम मेन चैनल, मेन चैनल और अनदर ब्रांच कैनाल, और अनदर ब्रांच कैनाल। ठीक है जी, किसी अदर ब्रांच कैनाल से, या मेन जो कैनाल है हमारी, द मेन चैनल है, वहां से जो वाटर, जिसमें वाटर जो पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच कैनाल्स। ठीक है जी, तो उसके बाद मैं देता हूँ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी किसको बोलते हैं, ये कुछ हमारे इरिगेशन में ये जो वर्ड है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अपनी इरिगेशन में हमें ये यूज होंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, कैनाल जो हमारी होंगी, और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो द कैनाल टेकिंग फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द मेन और ब्रांच कैनाल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू माइनर एंड आउटलेट्स। तो आगे जो माइनर्स होती हैं, जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, जब हमारे आउटलेट्स होते हैं, वहाँ उसको क्या करते हैं, पानी जो वाटर है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। और जो वाटर है वो कहाँ से लिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी द्वारा, जब मेन कैनाल से, जब ब्रांच कैनाल से, उसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो क्या है, द कैनाल टेकिंग वाटर, द कैनाल टेकिंग वाटर फ्रॉम मेन and branch canals and distributing to आउटलेट्स, जब माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी रहती हैं, जब आउटलेट्स रहते हैं, उसमें हमारा जो वाटर है डिस्ट्रीब्यूटरी से क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द माइनर्स एंड आउटलेट्स, माइनर्स एंड आउटलेट्स। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो डिस्ट्रीब्यूटरी, जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो क्या होंगी। ठीक है, तो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्या रहेगी, टेक्निकल टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, मेन चैनल क्या है, जो सब हेड से जो वाटर टेकिंग ऑफ करती हैं। उसके बाद हमारे जो ब्रांच कैनाल है, ब्रांच कैनाल से वाटर जो है वो आता है ब्रांच कैनाल में मेन कैनाल से। ठीक है जी,
और जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो मेन कैनाल और हमारी जो ब्रांच कैनाल होती है वहां से हमारे जो वाटर है उसको लेती है। ठीक है जी। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या रहेंगी? माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है जी। तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी द स्मॉल कैनाल, द स्मॉल कैनाल taking water from major distributary, taking water from major distributary, major distributary or and supplying it to the outlet, and supplying it to the outlets, ठीक है जी। तो आउटलेट्स में क्या करते हैं, ये वाटर को सप्लाई करते हैं और कहाँ से वाटर जो इसमें आता है, कहाँ से आता है, हमारे जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से ये वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखो इरिगेशन चैनल क्या होता है, फील्ड चैनल या वाटर कोमा जिसको हम बोलते हैं। तो वाटर कोमा क्या है, इरिगेशन चैनल क्या है, इरिगेशन चैनल्स। तो इरिगेशन चैनल चाहे बोलते हैं हम इसको, या हम इसको फील्ड चैनल बोल दें, या हम इनको क्या बोल दें, वाटर कोमा बोल दें, फील्ड चैनल, हम नाम बोल सकते हैं इनका वाटर कोमा। ठीक है जी। तो इनका एक ही नाम है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वाटर कोमा या फील्ड चैनल या इरिगेशन चैनल क्या होते हैं, अदर स्मॉल अर्दन और मशीनरी चैनल आर द स्मॉल earthen or machinery channel constructed and made by the tinners, constructed and made by the tinners by the tinners. These channels draw water from the outlets in the banks of the distributary and miner and supply to the fields. तो जो हमारे फील्ड चैनल है या वाटर कोमा है, तो इसकी जो बहुत स्मॉल कैनाल होती हैं जिसमें जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूटरी जो आउटलेट्स हैं, तो आउटलेट्स से जो वाटर है वो वाटर जो आउटलेट का वो वाटर कहाँ पे आता है, फील्ड चैनल में आता है। वो फील्ड चैनल से किस में जाता है, हमारे फील्ड में जाता है। ठीक है। वो क्या रहेंगी, हमारी फील्ड चैनल या इरिगेशन चैनल। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वर्क क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वर्क। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या रहता है हमारे इरिगेशन में। ठीक है। तो जो हमारे द कंप्लीट नेटवर्क ऑफ कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स टू द फील्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। डिस्ट्रीब्यूशन वर्क क्या रहेगा, जब हमारे कंप्लीट नेटवर्क जो है रहेगा कैनाल्स का, ताकि हमारा जो वाटर है उसको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में हम जो फील्ड है वहां पे पहुंचा सकें। ठीक है, इरिगेशन पर्पस के लिए। तो उसको हम उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन system, the complete network of canals, the complete network of canals, the complete network of canals starting from the source, starting from the source to the field for irrigation purpose,
डिस्ट्रीब्यूटरी और इरिगेशन चैनल क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, वर्क क्या है, ठीक है। तो ये हमारी क्या टेक्निकल टर्म्स हैं। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो टेक्निकल हमारी जो लिफ्ट इरिगेशन है, जो सिल्टिंग आती है क्या होती है, लिफ्ट इरिगेशन क्या है, इसके बारे में मेथड ऑफ इरिगेशन के अगर हम देखें तो बहुत सारे मेथड रहते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन रहती है, लिफ्ट इरिगेशन रहती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में तो कुछ हमारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैनाल्स के बारे में जानना, ब्रांच कैनाल क्या होती है, मेन कैनाल क्या होती है, हेडवर्क क्या है, ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा हमारी इरिगेशन के लिए, ठीक है। इरिगेशन को स्टडी करने के लिए हमारा सिल्ट, सबसे हमारा टर्म आता है सिल्ट। सिल्ट टर्म हम क्यों यूज करते हैं इरिगेशन में, ठीक है। तो दीज आर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले सैंड, दीज आर द फाइन पार्टिकल्स of clay, sand, earth, mud, etc. Which are carried by the water and are deposited in the canal or field, ठीक है जी। तो ये वाटर के द्वारा क्या कर देते हैं, हमारी कैनाल में आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। पार्टिकल्स होते हैं क्ले या सैंड या हमारे मड, जो अर्थ मड है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, हमारे कैनाल से होते हुए हमारे क्या होंगे, फील्ड में ये क्या कर जाते हैं, डिपॉजिटेड हो जाते हैं, ठीक है जी। डिपॉजिटेड इन द कैरिड बाय द वाटर एंड आर डिपॉजिटेड इन द कैनाल और फील्ड, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारी लोड है, लोड इट इज द वेट ऑफ द सिल्ट फ्लोइंग इन द कैनाल, ठीक है जी। तो लोड क्या रहेगा, लोड जो सिल्ट का जो लोड है कैनाल में, जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे हमारे क्ले के, सैंड के, या अर्थ मड के, तो ये वाटर के साथ कैरिड होते हैं और ये कहाँ पे आ जाते हैं, डिपॉजिट किस में हो जाते हैं, जब कैनाल में या हमारे खेत में, जब फील्ड में, ठीक है। तो ये इसका लोड क्या रहेगा, लोड क्या होता है, जो सिल्ट का लोड है उसको हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के टर्म में। इट इज द वेट ऑफ द सिल्ट, इट इज द वेट ऑफ द सिल्ट, ठीक है जी। तो इट इज द वेट ऑफ द सिल्ट फ्लोइंग इन द कैनाल, फ्लोइंग इन द कैनाल्स, ठीक है जी। और एंड इज एक्सप्रेस्ड इन केजी पर सेकेंड, and is expressed in kg per second, kg per second में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं लोड को, जो फ्लो कर रहा है वोट कैनाल में, ठीक है जी, सिल्ट के वेट को, ठीक है जी। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, ग्रोस कमांड क्या होता है, इसके बारे में देखें, ग्रोस कमांड, ठीक है। तो ग्रोस कमांड क्या होगी हमारी इरिगेशन सिस्टम में, इट इज द टोटल एरिया अप टू विच इरिगेशन, इट इज द टोटल एरिया, टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी टर्म्स रहेंगी। ग्रोस कमांड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, डेल्टा क्या है, ड्यूटी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमें स्टडी करनी चाहिए। तो इट इज द टोटल एरिया अप टू, area up to which the irrigation is to be done, which the irrigation is to be done as per the project, तो ग्रोस कमांड एरिया क्या रहेगा, द टोटल एरिया जहां तक हमने इरिगेशन क्या कर दी है, हमारे जो फील्ड है वहां पे, जिस प्रोजेक्ट पे या किसी फील्ड पे हमने इरिगेशन करनी थी, वो हमने इरिगेशन क्या कर दी, कंप्लीट कर दी है, वो क्या है जिस टोटल एरिया में, ठीक है, वो हमारा क्या रहता है ग्रोस कमांड,
ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की। तो इंटेंसिटी क्या रहेगी इरिगेशन की, तो इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग ए क्रॉप और ए ईयर ऑफ द कल्चरेबल एरिया। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में जो इरिगेटेड किया गया है एरिया ड्यूरिंग अ क्रॉप और ईयर टू द कल्चरल एरिया। ठीक है जी, तो क्रॉप ईयर जो रहेगा, क्रॉप ईयर के अकॉर्डिंग हमने कितनी बार क्या किया है, वाटर जो है, जो हमें इरिगेशन की है, इरिगेटेड किया है एरिया, वो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, जो जितनी भी हमने वाटर इरिगेशन की है, ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। क्रॉप ईयर में, एक क्रॉप ईयर में हम कितनी बार क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं हमारे फील्ड में। ठीक है जी, तो क्या आएगा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है जी, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या रहेगी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल जो एक्चुअल है हमारा इरिगेटेड एरिया है, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल irrigated area during a crop or year to the cultivable area, to the cultivable एरिया। ठीक है जी, तो एक्चुअल इरिगेटेड एरिया एक साल में जब हम एक्चुअली कितना एरिया में इरिगेशन करते हैं, जब एक क्रॉप ईयर में हम कितनी इरिगेशन करते हैं, तो द कल्चरेबल एरिया क्या रहेगा, उसकी रेशियो को हम जब देखेंगे तो हमारे पास क्या होगी, इंटेंसिटी आएगी इरिगेशन की। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ डेल्टा क्या है या ड्यूटी क्या है, हेड वाटर क्या होता है, या अवेलेबल हेड क्या है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हेड वाटर की। ठीक है जी, हेड वाटर किसको नाम बोलते हैं, हेड वाटर क्या रहेगा, जो हमारे इट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर अपस्ट्रीम फ्रॉम द, जो हमारे स्ट्रक्चर है उसके अपस्ट्रीम तक जो हमारा वाटर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हेड वाटर। ठीक है, जो सोर्स है स्ट्रीम हमारे स्ट्रीम की, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेड वाटर। इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर, इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर, it is the depth of the water upstream from a structure, upstream from a structure or the source of a stream, or the source of a stream। तो क्या है ये हमारा डेप्थ ऑफ वाटर अपस्ट्रीम फ्रॉम ए स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, हेड वाटर। ठीक है, और मैं बात करता हूँ जो हमारे अवेलेबल हेड है, अवेलेबल हेड हम किसको नाम देंगे, अवेलेबल हेड। ठीक है जी, तो द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई एंड द डिलीवर वाटर लेवल, ठीक है, विच इज अवेलेबल। तो हमारा जो डिलीवर वाटर है या सप्लाई, हमारा जो सप्लाई वाटर है, जहाँ से हम सोर्स है हमारा वाटर का, ठीक है, वो स्ट्रीम है, तो उसके सप्लाई से हमारा जो डिलीवरिंग वाटर लेवल है, ठीक है, सप्लाई लेवल से डिलीवरिंग वाटर लेवल के डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, अवेलेबल वाटर। ठीक है जी, तो क्या रहेगा, द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन, द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन the supply and delivery water level, supply and delivery water level is available है। ठीक है जी, तो which is available,
अवेलेबल है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट जो टेक्निकल टर्म्स रहेंगी, डेल्टा के बारे में देखेंगे, ड्यूटी क्या रहती है, रेगुलेटर्स क्या है, क्रस्ट क्या है, स्पिलवे क्या है, डाइक्स क्या होती है, स्पियर और ग्राउंड्स क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कोर्स ड्रेनेज वर्क क्या है, कोर्स ड्रेनेज वर्क क्या होती है, लिफ्ट इरिगेशन क्या है, तो मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में भी जानेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।